अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त सी शवरमा की रेसिपी, बिल्कुल वो टेस्ट जो कि हम बाहर से लेकर खाते हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बताने वाली हूँ जो कि इस रेसिपी को तबाही बनाने वाला है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पिकल्ड क्यूकम्बर। उसके लिए मैंने 2 खीरे लिए हैं, उनको इस तरह से कट किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे नमक। इसके साथ ही इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर देने हैं सफ़ेद सिरके के। और इसके बाद हमने इसको 3-4 घंटे के लिए रख देना है ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए इसमें। अब जी हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। उसके लिए 600 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है बोनलेस और उसको फिलेस में कट कर लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, पाउडर नहीं है पेस्ट ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला और 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला जो कि इसका टेस्ट दुबाला करने वाला है। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे सिरका और 1 टेबलस्पून ही ऐड कर देंगे सोया सॉस। अब जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करते हुए मुझे याद आया कि हम इसके अंदर एक चीज़ डालना भूल गए हैं और वो है जी चिली सॉस। तो इसके साथ ही 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे चिली सॉस। और जब हमने इसको रख देना, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा हो जाए। जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन होगी उतना अच्छा फ्लेवर होगा। अब जी हमने एक पैन लेना है और उसके अंदर इस तरह से चिकन को ऐड कर देंगे। आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है और चिकन के पीसेस को डाल के ना बिल्कुल आपने इस तरह फ्लैट करना है। इस तरह नहीं कि टेढ़े मेढ़े बस डाल दिए, क्योंकि वो उसी तरह फिर कुक हो जाएगी। ये देखें जी, एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे ताकि दोनों साइड से इक्वली पक सकें। आपने इस तरह इसको टर्न करते करते पकाना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कुक हो और दोनों तरफ अच्छा सा कलर भी आ जाए। आपने देखा होगा बाहर भी जब हम शवरमा वगैरह लेते हैं उन्होंने ग्रिल पे जो है ना इस तरीके से पीसेस लगाए हुए होते हैं, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिल हो रही होती है चिकन और फिर वो कट करके तो उसको दोबारा से कुक करते हैं। तो ये देखें अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। अब जी हमने इसको प्लेट में निकाल के इस तरह से श्रेड कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा छोटे पीसेस पसंद हैं तो आप बिल्कुल बारीक बारीक भी श्रेड कर सकते हैं। वैसे मुझे थोड़े से मोटे पीसेस पसंद हैं कि अगर पता तो चलेगा भाई आप चिकन खा रहे हो, वरना बिल्कुल वो कीमा लगता है। तो इसलिए थोड़े से मोटे पीसेस जो है ना वो आप श्रेड कीजिएगा। ये देखें जी, अब चिकन श्रेड हो चुकी है। अब बारी आने वाली है टिप की। हमने इस चिकन को ऐसे श्रेड करके ऐसे नहीं यूज़ करना, हमने इसको दोबारा से कुक करना है। अब हम इसको दोबारा से उस पैन में ऐड कर देंगे जिसमें हमने इसको पकाया था। अब चीज़ को ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर एक मज़े की चीज़ ऐड करनी है जो कि इसका फ्लेवर कर देगी डबल। वो है जी ताहिनी सॉस, यानी कि वाइट शवरमा सॉस। ये जी चिकन को बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल कर देगा। जितना ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसी रेड सॉस ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है कम ऐड कर लें। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपने खुद कभी देखा हो शवरमा बनते हुए तो उन्होंने भी इस तरीके से सॉसेस बना के रखे हुए होते हैं, और चिकन को जब वो ग्रिल करने के बाद कट करते हैं उसके अंदर वो इस तरीके से सॉसेस ऐड करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा जूसी हो जाती है चिकन और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब जी चिकन रेडी है तो अब हम पीटा ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से जी थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल ना ऐड किया करें वरना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है शवरमा। अच्छा सा हल्का सा लाइट गोल्डन कलर कर लेंगे इसको भी, और कोशिश किया करें कि ब्रेड हमेशा फ्रेश यूज़ किया करें। अब बारी आ जाती है सैलेड की। तो उसके लिए मैंने कैबेज लिया है, यानी कि बंद गोभी, तो बारीक बारीक कट कर लिया। उसके बाद प्याज और खीरा, खीरा भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, कद्दूकश कर लें आप। इसके साथ ही गाजर। अगर आपको ये सारी चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी जो सैलड है ना इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आपके घर में सब लोग ये सारी चीज़ें खा लेते हैं आप सारी मिक्स करके पहले से ही रख लें, और अगर कोई चीज़ नहीं खाता तो आप सेपरेटली भी रख सकते हैं। जिस तरह मेरी मम्मा जो हैं वो कच्चा प्याज नहीं खाती हैं तो इसलिए मैं उनके लिए हर चीज़ जो है ना वो सेपरेट रख लेती हूँ। तो इस तरह मिक्स भी कर सकते हैं और आप सेपरेटली भी रख सकते हैं। तो चलें जी अब करते हैं शवरमा की असेंबलिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे वाइट सॉस। इसकी रेसिपी आपको इस वीडियो की लास्ट पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी और स्पाइसी रेड सॉस की दोनों की रेसिपी मैंने दे दी हुई है। और अब जी इसके अंदर लगा देंगे सॉस, जितना पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। इसका आप कलर चेक करें, बस बहुत मज़े का ये सॉस बनता है। अब जी हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने कुक करके रखी हुई है। ये भी आपको जितना पसंद है, घर में बनाने का यही फ़ायदा होता है, जो चीज़ ज़्यादा पसंद है भर भर के डालो, और पता होता है साफ़ सुथरी चीज़ बनी हुई है क्योंकि अपने हाथों से बनाई होती है। इसके साथ जी ऐड कर देंगे इसमें सैलेड,
और अब जो हमने खीरे डिप करके रखे थे सिरके में, हम वो ऐड कर देंगे इसमें। और लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा व्हाइट सॉस और, क्योंकि मुझे तो व्हाइट सॉस बहुत पसंद है। अगर आपको भी ज़्यादा पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जी हम इसको इस तरह से रैप कर लेंगे। अच्छा, मुझे व्हाइट सॉस से एक बात याद आई कि हम लोग जब कॉलेज में होते थे ना, तो हम जब शवरमा लेते थे तो उसके साथ हम तरले मिनते करके व्हाइट सॉस लेते थे एक्स्ट्रा। अगर आप लोग भी ऐसा करते थे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब जी हमने इसको कर लेना है रैप। अगर आप इसको फुली कवर करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसको हाफ़ किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो वीडियो में दिखाना था ना आपको कि अंदर क्या है इसके। और इसी तरीके से हम बाकी के भी शवरमा बना लेंगे। आप इस रेसिपी से तकरीबन 4 से 5 शवरमा ईज़िली बना सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इन दोनों सॉसेस की रेसिपी आपको इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं डाला, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग स्किप कर करके देखते हैं आगे, और फिर आपको रेसिपी अच्छे से समझ में नहीं आती और फिर टेस्ट भी वो नहीं आता जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जी, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।